हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो आप सबके लिए मैं फिर से लेकर के आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। तो यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्किप ना करें। यदि आप स्किप करके देखेंगे तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, बेसिक लैप्रोटोमी इंस्ट्रूमेंट आर असेंशियल टू accomplish most type of general surgeries. Each instrument can be placed into one of the four following basic categories. First, cutting and dissecting, clamping and occluding, third, grasping and holding, then fourth, retracting and exposing. तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं ना, जिनका यूज़ सर्जरी के टाइम पे, सर्जरी करते समय, है ना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही हम सही तरीके से सर्जरी कर पाते हैं, या इंस्ट्रूमेंट ही हमारी सर्जरी कराने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम कट करते हैं, सूचरिंग करते हैं, कोई भी अब नॉर्मल टिश्यू है इसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर टीम का जो भी प्रॉपर एक बेहतर प्रदर्शन होता है, मतलब हम बता सकते हैं कि एक ओटी टीम है, जो सर्जरी की जितने भी टेक्नीशियन है, पूरा स्टाफ है, वो एक स्पेशल काम करती है, एक अच्छा काम करती है। तो उसमें जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ होता है, उनमें सबको जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके नाम मालूम होते हैं, उनके यूज़ मालूम होते हैं, उनको सेफली कैसे रखना है, कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें उनका केयर वगैरह हमको मालूम होती है, ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में यहाँ हम कंटिन्यू करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, तो वो पूरी सर्जरी में तो काम करते हैं, लैप्रोटोमी सर्जरी में, सारी सर्जरी में जनरल इंस्ट्रूमेंट का काम आता है। ये डिसेक्टिंग, मतलब यदि टिश्यू को कट करना है, कटिंग एंड डिसेक्टिंग, टिश्यू को कट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। क्लैम्पिंग, किसी टिश्यू को क्लैम्प करके रखना है या ऑक्लूड करके रखना है, या किसी भी टिश्यू को होल्ड करके रखना है, या किसी ऑर्गन को देखने के लिए सामने वाले टिश्यू को पीछे की ओर रिट्रैक्ट करना है। तो उन सारे इसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो काम करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, कटिंग एंड डिसेक्टिंग। कटिंग एंड डिसेक्टिंग में, cutting and dissecting instrument are sharp and are used to cut body, tissue or surgical supplies. Second, they are used to dissect, incise, separate, penetrate or excise tissue. Next, the group includes scissor knives, biopsy punches, scalpel blades, saws, osteotome, drill, curette, needle, chisel, etc. तो जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत शार्प होते हैं। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत कट करने वाले इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। इनका यूज़ किस लिए किया जाता है? तो जनरल सी बात है, इनका यूज़ टिश्यू को कट करने के लिए, ऑपरेटिव पार्ट जो होता है उसको कट करने के लिए, जो भी टिश्यू हैं उनको कट करने के लिए, अलग करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो डिसेक्टिंग और कटिंग में बात ही समझ में आ रही। डिसेक्ट करना, कट करना किसी टिश्यू को, तो इनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आएंगे? सिज़र आएगी, नाइफ आएगी, बायोप्सी पंच आएगा, ब्लेड आएगी, है ना, ऑस्टियोटॉम आएगा, ड्रिल आएगा, क्यूरेट आती है ना, चिसेल आती है, निडल आती है। तो ये सारे जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका यूज़ होता है सर्जिकल या कटिंग करने के लिए। इनका विशेषता यूज़ किया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हो, डिफरेंट साइज़ ऑफ सर्जिकल ब्लेड, ये अलग अलग साइज़ की सर्जिकल ब्लेड है, जैसे कि 10 नंबर, 11 नंबर, इसमें दिख रहा है 13 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, ये अलग अलग साइज़ की ब्लेड्स हैं, है ना। तो ये ऐसे नाइफ हैंडल में अटैच होती हैं, और जब भी किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना होता है तो इनसे ही इंसिजन लगाया जाता है। जैसे इसमें बताया गया है कि जो 7 नंबर का हैंडल होता है उसमें 15 नंबर की ब्लेड यूज़ की जाती है। तो 7 नंबर के हैंडल में 15 नंबर की ब्लेड यूज़ किया जाता है। और डीप नाइफ होता है। डीप नाइफ मतलब कि कोई भी डीप टिश्यू कट करना हो, कोई डेलिकेटेड टिश्यू कट करना हो, तो उनमें इसका यूज़ किया जाता है। 3 नंबर का जो हैंडल होता है, 3 नंबर का हैंडल जो होता है, इसमें 10 नंबर की ब्लेड लगती है, 10 नंबर की या 11 नंबर, 15 नंबर ब्लेड लगती है।
ये भी होता है, इसका यूज़ भी सुपरफिशियल टिश्यू, जो भी सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर जो टिश्यूज़ होते हैं उनको कट करने के लिए किया जाता है। और 4 नंबर का जो हैंडल होता है इसमें 20 नंबर की ब्लेड लगती है, 20, 22, 23 नंबर की ब्लेड्स लगाई जाती है और इसका यूज़ स्किन को कट करने के लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना है कौन से हैंडल में कौन सी ब्लेड लगाई जाती है और किस लिए यूज़ की जाती है। तो ये सारी चीज़ें वही आपको हिंदी में भी मिलेंगी देखने के लिए, आप पढ़ सकते हो। अब आता है टिश्यू सीज़र। टिश्यू सीज़र जो टिश्यू को कट करने के लिए सीज़र यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखो ये स्ट्रेट मायो सीज़र है जो पूरी स्ट्रेट है, ये कर्व मायो सीज़र है जो हल्की सी कर्व है, और ये मेडिसन बॉम सीज़र है। तो ये तीनों सीज़र हैं, स्ट्रेट सीज़र, कर्व सीज़र, मेडिसन बॉम सीज़र। ये अलग अलग टाइप की सीज़र है जो आप डायग्राम में देख पाते हो। अब सूचर सीज़र। सूचर सीज़र जो होती है इसको बोलते हैं स्ट्रेट मायो सीज़र। स्ट्रेट मायो सीज़र का यूज़ जो भी सूचर्स होते हैं उनको कट करने के लिए, मतलब जो पेशेंट की बॉडी में जो टाँके लगाए जाते हैं उनको कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको सूचर सीज़र कहा जाता है। वो कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि टिश्यू को कट करने वाली जो सीज़र है उसको सूचर कट सीज़र कहते हैं। नेक्स्ट है कर्व मायो सीज़र। कर्व मायो सीज़र जो होती है वो उसकी जो ऊपर की ब्लेड होती है हल्की सी कर्व होती है। तो जो भी हैवी टिश्यू होते हैं, हैवी टिश्यू मतलब कि फेशिया, मसल्स, यूट्रस, ब्रेस्ट, इन सारी जो बॉडी पार्ट्स हैं इनको कट करने के लिए हैवी टिश्यू कर्व मायो सीज़र का यूज़ किया जाता है। ये रेगुलर साइज़ में अवेलेबल होती है, लॉन्ग साइज़ में, स्मॉल साइज़ में, सारे साइज़ में ये अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस सीज़र को। नेक्स्ट है मेडजन बॉम सीज़र। मेडजन बॉम सीज़र जो होती है ये डेलिकेटेड टिश्यू, डेलिकेटेड तो बहुत ज़्यादा सावधानी से कट किए जाने वाले टिश्यूज़ होते हैं, जैसे हार्ट के पास के टिश्यूज़ हो गए, आई के पास के टिश्यूज़ हो गए, ब्रेन के पास के टिश्यूज़ हो गए, डेलिकेटेड कहलाते हैं। तो इन टिश्यूज़ को कट करने के लिए मेडजन बॉम सीज़र यूज़ किया जाता है और ये भी रेगुलर शेप एंड साइज़ में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख सकते हो इस डायग्राम को। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे अलग अलग और इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे सूचर सीज़र हो गया, ये आप देख पा रहे हो कि सूचर सीज़र, सूचर कट करने वाली, वायर कटर, वायर कट करते ना, जैसे ऑर्थोपेडिक में जो वायर यूज़ करते हैं उसमें कट करने के लिए जो सीज़र यूज़ की जाती है। तो ये अलग अलग सीज़र इसमें बताई गई हैं। ये यहाँ पे ऑस्टियोटॉम है जो बोन को कट करने में हेल्प करता है, रेस्प है, टिश्यू क्यूरेट है, टिश्यू को क्यूरेट करने के लिए, कोई टिश्यू से कोई गंदा पीस निकालने के लिए, ब्लंट सीज़र, ये यहाँ पे इनके डायग्राम दिए गए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कटिंग एंड वो वाले अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लैंपिंग एंड ऑक्यूलेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब क्लैंपिंग और ऑक्यूलेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से आते हैं? आर यूज टू कंप्रेस ब्लड वेसल्स, आर हॉलो ऑर्गन्स एंड हीमोस्टेटिस, और टू प्रिवेंट स्पिलेज ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। तो ये जो कैम्पलिंग और ऑक्यूलेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं ये क्या करते हैं, ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स या जो भी खोखले ऑर्गन्स होते हैं उन पे कॉन्ट्रैक्ट करने में, ब्लीडिंग को रोकने के लिए हेल्प करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उससे हम जो भी ब्लीडर्स होते हैं उनको हम क्लैम्प कर लेते हैं, तो जो ब्लीडिंग हो जाती है वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हीमोस्टेट। हीमोस्टेट क्या है? इज़ यूज टू क्लैम्प ब्लड वेसल्स आर टैग सूचर, इट इज़ जो मे बी स्ट्रेट और कर्व, अदर नेम क्राइल, स्नैप और स्टेट, स्ट्रेट आर्टरीज, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है हीमोस्टेटिस, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको क्लैम्प करने के लिए, है ना, सूचर्स, टाँके लगाते समय सूचर को होल्ड करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जब भी याद रखना किसी भी टिश्यू को होल्ड करना है, ब्लड वेसल्स कोट करना है, ब्लीडिंग कर रहा है यदि, तो उसमें इस हीमोस्टेट का यूज़ किया जाता है। इसे क्राइल के नाम से भी जाना जाता है, स्नैप और स्टेट के नाम से भी जाना जाता है ना। और ये स्ट्रेट आर्टरी होती है। तो याद रखना ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में, किसी भी टिश्यू को होल्ड करने में काम में आती है। ये आप ध्यान देख सकते हो, कर्व फॉर्म में भी होती है, स्ट्रेट फॉर्म में। फिर नेक्स्ट होता है बस बुराई कर लो, जीवन का यही मकसद बना लिया है